अभी कुछ इस तरह की बातें चल रही है, बहुत सारे विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है और उनके लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पर झुक गया अमेरिकी प्रेशर के सामने और उसने यहाँ पर रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है। दोस्तों, हुआ क्या था कि जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था साल 2022 में, उस समय अमेरिका और उसके साथी देशों के द्वारा यहाँ पर रशिया को सैंक्शन आउट करने का प्रयास किया गया। इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पर रशिया जो है पूरे विश्व को यहाँ पर डिस्काउंटेड ऑयल बेचने को यहाँ पर उसने पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। यहाँ पर ये चीज़ देखने की बात है कि भारत ने भी उसके बाद यहाँ पर एकदम से इंपोर्ट अपना रशिया से बढ़ा लिया, क्योंकि तेल भारत को यहाँ पर सस्ते दामों पे मिल रहा था। फिर हम आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि इस साल 2022 में, मतलब आपका जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले जो भारत को रशिया का जो तेल आता था वो मात्र उसकी परसेंटेज 2% थी। 2% जो रशियन ऑयल था सिर्फ भारत इंपोर्ट करता था, उससे ज़्यादा नहीं करता था और अन्य देशों से भारत अपना यहाँ पर जो तेल है वो इंपोर्ट करता था। और यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि एक एक्सपोनेंशियल राइज आता है यहाँ पर साल 2023 और 24 के बाद, जहाँ भारत रशिया से लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल बन जाता है, जो कि 30 से 40% का रशियन ऑयल यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर भारत परचेज़ करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका के द्वारा और उसके वेस्टर्न एलाइज के द्वारा यहाँ पर रशिया को सैंक्शन आउट करने का प्रयास किया गया और उसको यहाँ पर बहुत प्रेशर डालने का प्रयास किया गया ताकि रशिया जो है अपना यहाँ पर क्रूड ऑयल अच्छे से ना बेच पाए। तो यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने 60 पर डॉलर बैरल का जो है यहाँ पर प्राइस लगा दिया रशियन ऑयल में, ताकि रशिया को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने ऑयल को बेचने में दिक्कत आए। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ है और अमेरिका, इन्होंने यहाँ पर सैंक्शन लगा दिया और इन्होंने आपस में एकजुट होकर के संगठित हो गए। ना केवल ये बल्कि इन्होंने अन्य देशों को भी यहाँ पर कहा कि आप हमारे साथ आइए और इस सैंक्शन को ज्वाइन कीजिए, जिसमें कि इन्होंने भारत को भी बहुत प्रेशराइज़ करने का प्रयास किया। हम फिर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि भारत का जो स्टांस रहा, भारत ने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया कि हम वेस्टर्न सैंक्शंस को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, जो कि रशिया के खिलाफ यहाँ पर जाते हुए उस समय दिखाई दे रहे थे। फिर हम देखते हैं भारत ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी कि भारत अपना ऑयल या कोई भी चीज़ जो भारत ने परचेज़ करनी है वो भारत यहाँ पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर वह सारी चीज़ें करेगा। इसमें किसी कंट्री का या अमेरिका जैसे देश का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसमें देखते हैं दोस्तों, फिर हम कई बारी क्या हुआ कि हमारा जो रशिया के साथ जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें कभी ना कभी हमारे को जो है यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है उस रशियन ऑयल में। उसका कारण ये रहा है कि जो हमारा जो शिपिंग है या इंश्योरेंस रिस्ट्रिक्शंस रही है या जो पेमेंट की दिक्कत रही है सैंक्शंस के द्वारा, दूसरा ये कारण रहा है। तीसरा, यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कभी कभी बहुत स्मॉल रशिया के द्वारा यहाँ पर दिया जाता था। और चौथा, यहाँ पर यह देखा जाए कि जो रिफाइनरीज़ है उसको भारत ने यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया मिडल ईस्ट की तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत है वह कभी भी एक देश पे निर्भर नहीं है तेल के लिए। पहली बात तो ये समझिए आप। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चला हुआ है, तो यहाँ पर अगर मान लो जैसे युद्ध और ज़्यादा भड़क जाता है और यहाँ पर जहाज़ों पर प्रतिबंध लग जाता है और यहाँ पर समय से भुगतान ना हो पाए और भुगतान की समस्या हो जाए, जो लेन देन है पैसे का और तेल का यहाँ समस्या हो जाए, तब तो इस सिचुएशन में भारत यहाँ पर मारा गया एक ही देश पर निर्भर रह करके। तो इसी के चलते यहाँ पर भारत ने फिर अपने सोर्सेज को यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया, अपनी रिफाइनरीज़ को डाइवर्सिफाई किया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कुछ तेल रशिया से लिया, कुछ तेल सऊदी अरेबिया से लिया, कुछ तेल इराक से लिया और कुछ तेल यूएई से लिया। तो इस तरह से भारत ने अपने सोर्सेज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा था और कर रखा है अभी। और आप ये चीज़ देखिए, ये जितना भी जो प्रोसेस रहा है, ये जितना भी जो थोड़ा बहुत हमारे को भी डिक्लाइन देखने को मिला था बीच बीच में रशिया से जो हम ऑयल परचेज़ करते थे, ये डिक्लाइन यहाँ पर कमर्शियल डिक्लाइन है, कोई अमेरिका के द्वारा पॉलिटिकल प्रेशर हमारे को यहाँ पर नहीं है। और आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, आज की डेट में भी भारत यहाँ पर रशिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेज़ करता है। डिस्पाइट अमेरिका के द्वारा इतने ज़्यादा टैरिफ लगाने के बावजूद भी यहाँ भारत अभी भी झुका नहीं है। यहाँ आपको ये चीज़ देखने वाली है।
और जितने भी ये लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, अफवाहों का बाज़ार गर्म कर रहे हैं, भारत सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आइए। जो तथ्य है वो मैंने आपके समक्ष यहाँ पर पेश कर दिए, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ होती है वो पूरी रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोज़ होती है। मैं कोई खाली यहाँ पर इस तरह की गप्पे मारने या झूठ फैलाने नहीं आया हूँ जो बहुत सारे लोग फैलाते हैं। और ना केवल ये, जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे कोई इस तरह का न्यूज़ आउटलेट या न्यूज़ आर्टिकल या कोई इवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी ऐसा नहीं मिला जिसमें ये लिखा गया हो या जिसमें ये बताया गया हो कि भारत सरकार यहाँ पर अमेरिका के दबाव में आकर रशियन ऑयल लेना यहाँ पर भारत ने कम कर दिया है। हालांकि इसमें ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि कभी बार जो वॉल्यूम्स है तेल का जो रशिया से हम लेते हैं, कई बार थोड़ा बढ़ जाता है, कई बार थोड़ा घट जाता है। उसके कारण ये रहते हैं कि मार्केट्स में आप फ्लक्चुएशन देखते हो, या कई बारी जो उसके कुछ लॉजिस्टिक फैक्टर्स रहते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो होप सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि किस तरह से विपक्ष और उनके जो यहाँ पर चेले चपाटे हैं उनके द्वारा पूरा पूरा झूठ फैलाया जा रहा है ताकि भारत सरकार की इमेज गिराई जाए। बल्कि यहाँ पर उल्टा ये है कि भारत सरकार ने पूरी दुनिया में अभी लोहा मनवा रखा है। और पूरी दुनिया अभी, जैसे आप ये चीज़ देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, मतलब 4-5 साल पहले, तब भी दुनिया भारत की बात कर रही थी कि भारत इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आज भी जब ईरान यूएस वॉर हो रहा है, इसराइल वॉर हो रहा है, तब भी पूरी दुनिया की नज़र भारत की तरफ है। तो आप देखिए, आज से 10-11 साल पहले भारत को, इंडिया को कोई जानता तक नहीं था। हमारे जब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने इतना काम किया है कि आज भारत को पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी ये अमेरिका के एलाइड नेशंस है या ईरान है, जो भी है, भारत की तरफ नज़रें गड़ाए हुए हैं आज की विकट स्थिति में। क्योंकि भारत आज की डेट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनता हुआ हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह और आप लोगों को भारत के विषय में जो भी इस तरह की जो अफवाहें हैं, ये अफवाहों का बाज़ार गर्म हुआ है, इस तरह की और वीडियोस का मैं यहाँ पर खंडन करता रहूँगा अपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो इसी के साथ आप लोग फर्दर और मेरी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।